Now I'm talking about two types of cellular respiration. Cellular respiration is of two types, aerobic and anaerobic. Aerobic respiration requires the presence of molecular oxygen and occur in mitochondria, whereas anaerobic respiration does not require the presence of oxygen and is catalyzed by enzyme present in the cytoplasm. As we know, plants require oxygen for respiration to occur and they give out CO2 as a byproduct of respiration. Thus, plants have systems in place that ensure the availability of oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have a stomata and lenticel for this purpose. Now I'm explaining mechanism of respiration. Initial step known as glycolysis are common in both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis occur in the cytoplasm and result in the breakdown of glucose into pyruvic acid, a compound with 3 carbon atoms. तो ग्लाइकोलिसिस जो है एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही चलती है रेस्पिरेशन में और ये साइटोप्लाज्म में चलती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और फाइनली पायरुविक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है. दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. आफ्टर दिस स्टेज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. If oxygen is present, there is a complete oxidation of pyruvic acid into H2 and CO2. The chemical reaction involved in this oxidation process are called Krebs cycle. तो अगर ऑक्सीजन और मिल जाती है तो क्रेब्स साइकिल भी चलती है जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों में चलती है. However, in the absence of oxygen, pyruvic acid forms ethyl alcohol and CO2 without the help of any cell organ. This process is called anaerobic respiration. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे और हेक्सोज डाइफॉस्फेट पाथवे. ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस माने स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक डाउन. तो ग्लाइकोलिसिस इज अ सीरीज ऑफ क्लोजली इंटीग्रेटेड रिएक्शन इन विच हेक्सोज शुगर यूजुअली ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. द रिएक्शन अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म एंड दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. Various steps of glycolysis are known as Amdane-Meyerhof-Parnas pathway (EMP pathway) after the name of 3 German scientists, Amdane, Meyerhof and Parnas, who traced them. These steps are subdivided into 2 major phases: the conversion of glucose to fructose 1,6-diphosphate जिसे हम बोलते हैं phosphorylation. तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनता है पहले फेज में, और दूसरी फेज में द स्प्लिटिंग ऑफ दिस कंपाउंड इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड. तो दूसरे फेज में ये कंपाउंड ब्रेक कर जाता है 2-3 कार्बन के कंपाउंड में जिससे कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट कैसे होता है? इसमें रिएक्शन होती है और फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन में कन्वर्जन ग्लूकोज का फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में होता है. इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड द एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज फॉर्म्ड. तो ग्लूकोज और एटीपी कंबाइन करते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस एटीपी जो है वो एडीपी में बदल जाता है. फिर सेकेंड स्टेप होती है आइसोमराइजेशन. इन दिस स्टेप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड एंड फॉर्म्स फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. तो अब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना था वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बदल जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में. फिर थर्ड स्टेप में सेकेंड फॉस्फोराइलेशन होता है. इन द थर्ड स्टेप द फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. तो जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना है वो एटीपी के साथ ऐड होकर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में और साथ में बनता है एडीपी क्योंकि एटीपी एडीपी में बदल जाता है. फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में 6 स्टेप्स होते हैं. एक तो होता है पहला क्लीवेज. दिस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. Both these compounds are interconvertible with the help of enzyme phosphotriose isomerase.
Since 3-phosphoglyceraldehyde is used in the next step, another molecule of it is produced from dihydroxyacetone phosphate through isomerization. Thus both the 3 carbon compound maintain their equilibrium. तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में टूटता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो एक दूसरे में बदल सकते हैं फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजिनेशन। In this step, 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-biphosphoglyceric acid. This reaction involves the incorporation or addition of inorganic phosphate to the first carbon of 3-phosphoglyceraldehyde and the reduction of NAD plus to NADH. This reaction is catalyzed by the enzyme phosphoglyceraldehyde dehydrogenase. तो 3-phosphoglyceraldehyde जो बना था वो भी, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो था वो भी बदल गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से। तो फाइनली 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो H3PO4 के साथ कंबाइन करता है और इस समय NAD प्लस NADH में बदल जाता है और एंजाइम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोनेज, जिससे कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड H3PO4 के साथ मिलकर बनाता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर नेक्स्ट स्टेप में ATP जनरेशन होता है पहला फर्स्ट। इन दिस स्टेप 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंड द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज जनरेटेड। तो अब क्या होगा, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना है वो ADP के साथ कंबाइन करेगा, मैग्नीशियम आयन और फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदल जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और ATP बनेगा साथ में। तो पहला ATP यहाँ बन गया। द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन दिस रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन। इन दिस स्टेप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ट्रांसफॉर्म टू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो अब क्या होता है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में बदल जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। नेक्स्ट स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। In this step, elimination of water molecule from 2-phosphoglyceric acid takes place in the presence of enzyme enolase, and this result in the formation of 2-phosphoenol pyruvic acid. तो अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में बदलता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में और प्लस बनता है वाटर H2O का 1 मॉलिक्यूल। 6th स्टेप में ATP जनरेशन होता है सेकेंड टाइम। In this step, 2-phosphoenol pyruvic acid is converted to pyruvic acid in the presence of ADP and the enzyme pyruvate kinase. The phosphoric acid residue of phosphoenol pyruvate acid is transferred to ADP to form ATP. तो अब 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो ADP के साथ कंबाइन करता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में बदल जाता है पायरुविक एसिड में और साथ में बनता है एक ATP। Thus, in glycolysis, eventually 2 molecules of pyruvic acid are formed from 1 molecule of glucose. तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, तो 6 कार्बन पूरे हो जाएंगे। In the first phase, in the conversion of glucose to fructose 1,6 diphosphate, there is no energy gain. As a matter of fact, 2 ATP molecule are consumed for every glucose molecule phosphorylated. But in the second phase, in the conversion of fructose 1,6 diphosphate, 2 molecule of pyruvic acid from ATP molecule are formed. 2 for each triose is split off from fructose 1,6 diphosphate. Thus, in the conversion of 1 molecule of glucose to 2 molecule of pyruvic acid, there is a net gain of 2 ATP and 2 NADH molecule. तो इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में ATP के यूटिलाइज हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसने 2 पहले से बोरो किए थे तो 2 वो वापस लौटा देता है, तो नेट गेन केवल 2 ATP का 2 ATP का ही होता है और साथ में NADH बनता है। तो अगर हम देखें कि ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या यूज़ हुआ और क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, तो यूज़ हुआ ग्लूकोज C6H12O6 और जो प्रोड्यूस हुआ वो है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, यानी कि फार्मूला है पायरुविक एसिड का C3H4O3,
और यूज़ हुआ एडीपी बना एटीपी, 4 एडीपी यूज़ हुए और 4 एटीपी बने, यूज़ हुए 4 फॉस्फेट ग्रुप और बने 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, 2 एटीपी यूज़ हुए और 2 एडीपी बने, फिर 2Na D प्लस यूज़ हुआ और प्रोड्यूस हुए 2NaDH प्लस 2H प्लस, और साथ में प्रोड्यूस हुआ 2H2O। अंडर एरोबिक कंडीशन ऑफ पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज थ्रू Krebs cycle, but before entering Krebs cycle it enter in the mitochondrial matrix where it is decarboxylated and the remaining 2 carbon fragment is combined with a molecule of coenzyme A to form acetyl coenzyme A। तो एक बार फिर से समरी देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की कि इसमें क्या हुआ है। ग्लूकोज जो है वो पहले बदला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और एटीपी एडीपी में बदला है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस थी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदला है, और यहाँ पर फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज एंजाइम भी यूज़ हुआ है और एटीपी एडीपी में बदल गया है। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदला 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, और फॉस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल गया। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, और इसमें ऐड होता है H3PO4 और NAD प्लस बदलता है NADH प्लस H प्लस में। फिर 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ADP ATP में बदल जाता है, एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदलता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मैग्नीशियम आयन और एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदलता है 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और फाइनली 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बदलता है पायरुविक एसिड में मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और इस समय एक एडीपी से फिर एक टीपी बनता है, और एंजाइम जो यूज़ होता है वो होता है पायरुवेट काइनेज। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप हैं ईएमपी पाथवे के ग्लाइकोलिसिस के, एमडेन मेयरहॉफ फार्नस पाथवे के।